जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र प्रश्न बैंक में से क्वेश्चन नंबर 2 मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जिसमें कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। तो जो सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसके द्वारा महत्वपूर्ण उद्योग जैसे रक्षा, अनुसंधान जैसे कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके द्वारा उपभोक्ता वस्तु आदि कम महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि निजी संपत्ति रखने का व्यक्ति को अधिकार होता है, संपत्ति को बढ़ाने का अधिकार होता है, लेकिन सरकार गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है उसको कम करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। इसके बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें वस्तु की कीमतें जो हैं कीमत यंत्र के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक आर्थिक गतिविधि डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। परंतु सरकार प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गरीबों के हित में यदि सरकार डिमांड और सप्लाई पर कीमत यंत्र को छोड़ दे तो गरीबों की तो पहुंच से वस्तुएं बाहर ही हो जाएंगी। तो गरीबों की भलाई के लिए सरकार कीमत यंत्र को समय समय पर नियंत्रित करती रहती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, अर्थात दोनों क्षेत्र जो हैं वो साथ साथ कार्य करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के जो उद्योग होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उपभोक्ता वस्तु से संबंधित उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होते हैं। निजी संपत्ति एवं आर्थिक समानता यानी लोगों को निजी संपत्ति को एकत्रित करने का अधिकार तो होता है, लेकिन सरकार जो है धन के वितरण में समानता लाने के लिए कठोर नियंत्रण भी लगाती है, अमीरों पर टैक्स लगाती है और वह पैसा वृद्धावस्था पेंशन और आधारभूत सुविधा के रूप में गरीबों पर खर्च करती है। कीमत यंत्र एवं आदेशात्मक नियंत्रण, इसका अर्थ है कि सरकार जो है वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो मांग और पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ देती है, लेकिन मूल्य स्थायित्व की दृष्टि से हस्तक्षेप करती है जिससे कि मूल्य बहुत ना अधिक बढ़ें और ना अधिक घटें। सो डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट है को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो साथ में कार्य करता है। जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत होती हैं और जो कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है। पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों को रखने का अधिकार होता है, लेकिन इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता रहता है। प्राइस सिस्टम डिमांड एंड सप्लाई से कंट्रोल होता है, परंतु गवर्नमेंट जो है मॉडरेटली कंट्रोल करती है ताकि जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो बहुत अधिक ना हो जाए। ओके, थैंक यू।